हेलो व्यूवर्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी को बीकेएस का नमस्कार। आज थोड़ा सा अलग हटके है। आज मैं कोई कोर्स या कोई सब्जेक्ट या कोई टॉपिक पर डिस्कस नहीं करूँगा, बल्कि आज ये बताने जा रहा हूँ कि मैंने ये चैनल क्यों स्टार्ट किया है और क्यों बताने जा रहा हूँ, किसके लिए स्टार्ट किया, क्या ज़रूरत पड़ा भाई अपने ये कोडिंग को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे लाने का। तो ये बताने का रीज़न ये है कि देखिए, आप लोग हमारा वीडियो देख रहे हैं, एक रिलेशनशिप तो बन गया है हम लोग में, लेकिन ये रिलेशनशिप अभी रैंडम रिलेशनशिप है, कभी भी ब्रेकअप हो सकता है। आजकल रिलेशनशिप जानते हैं बड़ा जल्दी टूट जाता है। तो उस रिलेशनशिप को हमारे और आपके दरमियान जो बना है इधर 1 महीने के अंदर, 18 अगस्त को मैंने ये अपना चैनल IT@VKS23 स्टार्ट किया था। 1 महीना में आपने काफ़ी सारा प्यार दिया है, तो मेरे दिमाग में भी आया कि अब ये रिलेशनशिप को थोड़ा सा बना के रखना है, इंटैक्ट रखना है। तो इंटैक्ट रखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है? बिलीफ, विश्वास। विश्वास ख़त्म तो रिलेशन ख़त्म। तो विश्वास बढ़ाने के लिए ये ज़रूरी हो गया कि हम अपने बारे में थोड़ा जानकारी दे दें और ये चैनल क्यों स्टार्ट किए इसका भी मोटिव बता दें। तो देखिए, इसके लिए थोड़ा हम फ्लैशबैक में जाएंगे। पिछले 25 साल मैंने एज ए कोडिंग टीचर 10 साल स्कूल में, 5 साल इंजीनियरिंग कॉलेज में, इधर मैं एक चैरिटी स्कूल को चैरिटी वर्क के रूप में कोडिंग का टीचिंग दे रहा हूँ। इस टीचिंग पीरियड में मेरा कुछ एक्सपीरियंस हुआ है, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। एक्सपीरियंस ये हुआ कि देखा मैंने कि विद्यार्थियों का में 2 ग्रुप हैं। कुछ तो इंग्लिश बैकग्राउंड वाले हैं, CBSE बैकग्राउंड, कुछ का हिंदी बैकग्राउंड। ठीक है। तो जब कोडिंग क्लास लेते थे तो हमने देखा कि इंग्लिश वाले तो चलो भाई थोड़ा बहुत इंटरेस्ट ले रहे हैं, हिंदी वाले बहुत इससे भागने की कोशिश करते थे। तब मैंने उन सभी को समझाया और आप लोग उसी के माध्यम से आप लोगों को भी समझाने जा रहा हूँ कि कोडिंग या प्रोग्रामिंग कभी नहीं कहता है कि आप अंग्रेजी के महान विद्वान रहे हैं। वो बस इंग्लिश उतना ही मांगता है, बस मैट्रिक लेवल का। इतना इंग्लिश तो सभी के पास है। मैट्रिक क्या, 8 क्लास तक भी इंग्लिश जानते हो, उतना ही इंग्लिश चाहिए। ठीक है। तो ये कुछ मिसकंसेप्शन था जिसकी वजह से वो लोग भाग रहे थे। उनका कन्फ्यूजन मैंने दूर किया कि इंग्लिश नहीं चाहिए इसमें। उसका मिसकंसेप्शन ये भी था कि मैथ भी चाहिए, ये भी ज़रूरी नहीं है, वो भी मैट्रिक तक का चाहिए। तो उनसे आप लोगों से कहना चाहूँगा कि जितने हिंदी बैकग्राउंड हैं उनको कोई भ्रम नहीं पालना है कि हिंदी है तो हम कोडिंग नहीं सीख पाएंगे। ठीक है। और अंग्रेजी वाले के साथ भी समस्या था। कुछ मैंने विद्यार्थी को देखा कि वो लोग बाहर जाके इंजीनियरिंग में नाम लिखा लिए, चाहे गार्जियन का प्रेशर में, चाहे फैमिली का प्रेशर में, चाहे सोसाइटी का प्रेशर में, और उन्होंने कंप्यूटर साइंस ले लिया। बाद में वो लोग कहने लगे कि भाई हमको तो समझ में नहीं आ रहा है। तो उनका भी वही था कि भाई बहुत कॉम्प्लेक्स है। तो मेरा ये कहना है कि कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, कॉम्प्लेक्स हम लोग बना देते हैं कोडिंग को। ठीक है। कोई किसी को भी, चाहे हिंदी बैकग्राउंड के हों चाहे इंग्लिश बैकग्राउंड के हों, उनको कोडिंग से भागने का ज़रूरत नहीं है। बेटर है कि वो कोडिंग को फेस करें, जो सब्जेक्ट मिला। देखिए, प्रॉब्लम से दूर भागिएगा तो सॉल्यूशन नहीं है। प्रॉब्लम का सॉल्यूशन एक ही है, उसके और नज़दीक चले जाइए, एकदम चिपक जाइए उसमें, तो वही प्रॉब्लम आपके लिए वरदान हो जाएगा। ठीक है। उसको यूजफुल या उसको हार्मफुल हम लोग बनाते हैं। कोडिंग तो बहुत ईजी चीज़ है। अच्छा, इससे दूर भागिएगा तो समझिए कि आप अपने लाइफ में एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिस कर रहे हैं, क्योंकि कोडिंग सीखने के बाद आपका कॉर्पोरेट वर्ल्ड में VIP ट्रीटमेंट आपको मिलेगा। ठीक है।
तो आप इस अपॉर्चुनिटी को मिस ना करें, क्योंकि यही मिसकंसेप्शन लेके वो लोग चले जाते हैं इधर ये पैकेज की तरफ। वर्ड सीखने लगते हैं, एक्सेल सीखने लगते हैं, पावर पॉइंट सीखने लगते हैं, मल्टीमीडिया सीखने लगते हैं, अकाउंटिंग टैली सीखने लगते हैं। ये सब पैकेज है, इसमें ज़्यादा लिखना वगैरह नहीं पड़ता है। कोडिंग में ठीक है, लिखना है, अंग्रेजी है, थोड़ा बहुत अंग्रेजी है 7-8 क्लास तक का। कॉम्प्लेक्स तो हम लोग कर देते हैं, फॉरेन लैंग्वेज का इतना इस्तेमाल कर देंगे कि सारा कंसेप्ट ही गायब हो जाएगा। तो मेरा चैनल बनाने का यही उद्देश्य है कि ये मिसकंसेप्शन हम हमारे बीच से दूर करें, और उसी कोडिंग को जो इतना कॉम्प्लेक्स किताब में लिखा हुआ है उसको कंफर्टेबल बना के आम भाषा में आप लोग को कंसेप्ट दिया जाए और आपके माइंड से ये मिसकंसेप्शन दूर किया जाए। देखिए, कोडिंग सीखने के लिए ना इंग्लिश की ज़रूरत है ना ही हिंदी का ज़रूरत है। इसमें हम कहते हैं कि अगर आप में एक क्वालिटी है तो आप अपने आप को मान के चलिए, 100% परफेक्ट मान के चलिए कि आप कोडिंग उसको आराम से कर सकते हैं। सिर्फ एक क्वालिटी होना चाहिए, ऑब्जर्वेशन की क्षमता होनी चाहिए। ऑब्जर्वेशन हम लोग बहुत कम करते हैं, हमेशा फास्ट में रहते हैं, कहीं रुक के थोड़ा सा गौर नहीं करते हैं। और ऑब्जर्वेशन आपका अगर अच्छा है, ऑब्जर्वेशन मतलब क्या, आप अपने लाइफ में या अपने सराउंडिंग में जो भी घटनाक्रम देख रहे हैं उनको थोड़ा ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए, ठीक है। तो ध्यान से ऑब्जर्व कीजिएगा तो आपको सब समझ में आ जाएगा कि क्या है कोडिंग। कोडिंग क्या है असल में, तो बताए थे हम पिछले वीडियो में भी बताए हैं कि कोडिंग जो है लाइफ में हम लोग जो जो प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं उनका जो स्टेप लिखते हैं उसी को कंप्यूटराइज भाषा में लिखते हैं, ठीक है ना। अच्छा, कंप्यूटर का जैसे कोई टर्म पढ़ाई होता है, किताबी लैंग्वेज में अगर पढ़ाई हो रहा है, चाहे लेक्चरर लेक्चर दे रहा है, तो वो अगर इंग्लिश में बोल के निकल गया तो हमारे ऊपर निकल जाता है। देखिए, कोई भी टर्म पढ़ाई हो कोडिंग का, वो सब लाइफ से जुड़ा हुआ। थोड़ा रियल लाइफ में आप नज़र दौड़ाइएगा तो आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आपको चाहे वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पढ़ रहे हो, सी लैंग्वेज पढ़ रहे हो, C++ पढ़ रहे हो। देखिए, लैंग्वेज तो आया सिर्फ सॉल्यूशन लिखने के लिए, तो उसमें जो भी चैप्टर मिले, जो भी टॉपिक मिले, जो भी कीवर्ड मिले, उसको तुरंत अपने लाइफ से जोड़िए, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। कोई टीचर की ज़रूरत नहीं। नोट्स भी जब आप देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो आप 10 लाइन पढ़िए किताब का, लेकिन उसमें से एक आसान वाला लाइन निकालिए जो आपको समझ में आ रहा है। सिर्फ उसी लाइन को अपना कॉपी में नोट कीजिए। क्या ज़रूरत है पूरा किताब उतारने का। और रहा सवाल टर्म को समझने का, तो चूँकि कोडिंग आया ही है कि रियल वर्ल्ड का जो समस्या है उसको कोडिंग करके, प्रोग्रामिंग करके एक सॉफ्टवेयर बना के उसको सॉल्व कर दिया जाए, ठीक है ना। अब देखिए, जैसे उदाहरण के लिए हम आपको एग्जांपल दे रहे हैं, जैसे हम लोग पढ़ते हैं मेमोरी, कंप्यूटर में कहाँ नहीं है मेमोरी। रियल वर्ल्ड में हाथ नज़र दौड़ाइए, मोबाइल में आपका मेमोरी है। आप अपना सिर पे हाथ रखिए, वहाँ एक मेमोरी है, उसमें आपका नाम, एड्रेस, घर का पता सब छिपा हुआ है, छिपा के रखे हुए हैं। जब पूछेंगे तब आप बताते हैं। तो चूँकि सारा डाटा, नाम, एड्रेस आप मेमोरी में अपना रखें ना, स्टोर करके और छिपा के रखें, इसी को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पढ़ाने लगेंगे तो कह देंगे कि डाटा इनकैप्सुलेशन होता है। इनकैप्सुलेशन मतलब क्या, डाटा हाइड रहता है। तो वही जो मेमोरी में आप हाइड करके रखे हुए इनकैप्सुलेशन हो गया। अब जैसे पढ़ाई होता है पॉलीमॉर्फिज्म, अब टेक्निकली सब अंग्रेजी में बोल के निकल जाता है, कंसेप्ट पता ही नहीं रहता हम लोग को। अब पॉलीमॉर्फिज्म क्या है, आप अपने आप को एग्जाम्पल रख लीजिए, किताब में जाने की ज़रूरत नहीं है। आपका देखिए, स्कूल में जाके आप दूसरा रोल हो गया, आप स्टूडेंट का सारा एक्टिविटीज़ करने लगे। घर में आ गए तो बेटा का रोल निभाने लगे, वहाँ आपका बिहेवियर दूसरा हो गया। ऑफिस में चले गए तो वहाँ बॉस मैनेजर बन के बैठे हुए हैं, वहाँ आपका ये बिहेवियर और दूसरा हो गया, आप वहाँ स्ट्रिक्ट हो गए। दोस्त के बीच में आ गए, सारा स्ट्रिक्टनेस खत्म, खुला किताब बन गया दोस्त के बीच में, वहाँ आपका बिहेवियर चेंज हो गया। तो अगर एक ही आदमी 10 जगह बिहेवियर चेंज करता है समय के अनुसार, तो पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। अब एरे पढ़ रहे हैं, पॉइंटर पढ़ रहे हैं, अब टेक्निकली इसको कॉम्प्लेक्स बना देते हैं। अरे भाई, एरे पढ़ रहे हैं तो डाटा जमा करता है, चूँकि बहुत सारा करता है तो ट्रेन का डब्बा देखिए,
तो उसमें बहुत सारा बोगी है, सब में पैसेंजर बैठा है, सब डाटा हो गया, पॉइंटर पढ़ाई हो रहा है, तो वही ट्रेन का बोगी जिसमें पैसेंजर बैठा है वो डाटा वाला पार्ट हो गया, और जो एक थोड़ा सा पॉइंटर निकला है दूसरा बोगी जोड़ने के लिए वो पॉइंटर हो गया। ठीक है ना। मार्केट में अब जैसे क्लास पढ़ रहे हैं, क्लास बनाना क्या है, क्लास रियल वर्ल्ड क्या चीज़ है। अब जैसे जितने आदमी जा रहे हैं उनको ग्रुप में देखिए, अगर आदमी जा रहा है तो उसका क्लास क्या होगा, ह्यूमन। कोई एनिमल है, डॉग है, स्ट्रीट डॉग है, कैट है, तो उसको ग्रुप में सोचिए, तो उसका ग्रुप क्या होगा, एनिमल्स, तो क्लास हो गया। केला खा रहे हैं, सेब खा रहे हैं, तो ये इसका ग्रुप क्या होगा, फ्रूट्स। पोटैटो का सब्जी खा रहे हैं तो इसका ग्रुप हो गया वेजिटेबल। तो कहने का मतलब आप जितना भी टर्म्स मिलता है उसको रियल वर्ल्ड से जोड़ लीजिए, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। इंग्लिश आपको नहीं चाहिए, मैथ आपको नहीं चाहिए मैट्रिक तक, उतना सबके पास है। ठीक है। तो ये मिसकंसेप्शन या मिथ जो है तो उसको दूर करके हम चाहते हैं, हमने देखा है हिंदी मीडियम वाले में टैलेंट बहुत होता है, क्रिएटिविटी भी बहुत होता है, अगर उसका माइंड में कोई कन्फ्यूजन डाल देगा कि भाई इंग्लिश चाहिए कोडिंग के लिए और मैथ चाहिए, बस वो लोग भाग जाएंगे कोडिंग से, तो समझिए कि वो लोग अपना कैसा अपॉर्चुनिटी मिस कर दिए। वो लोग का तो प्रोग्रामर बनने वाले थे और जाके बन गए ऑपरेटर। तो बिग ड्रीम पूरा करना है तो कोडिंग, ठीक है। और कोडिंग से आपको 2-3 फायदा हो जाएगा कि आपका जो बड़ा सपना है वो पूरा होगा। विदेश जाने का सपना है, चाहे देश में ही कुछ बड़ा काम करने का सपना है, तो कोडिंग में आइए, क्योंकि कॉरपोरेट वर्ल्ड में आपको वहाँ VIP ट्रीटमेंट मिलेगा। जहाँ आप बोले कि हम ये कोई लैंग्वेज जानते हैं, C या C+ या जावा या SQL, तो बस आपको ट्रीटमेंट मिलने लगेगा VIP। ठीक है। दूसरा फ़ायदा, लाइफ में आप सारा प्रॉब्लम सॉल्व कीजिएगा, अपना प्रॉब्लम भी और पड़ोसी का भी प्रॉब्लम सॉल्व कीजिएगा, क्योंकि कोडिंग में तो दिन रात यही किए हैं, इनपुट डाले हैं, फिर प्रोसेस किए हैं, फिर सॉल्यूशन निकाले हैं, तो आपको हैबिट बना रहता है। तीसरा, आप डिसिप्लिन भी हो जाइएगा। अभी है कि बिना डिसिप्लिन का निकल जाते हैं रास्ते में, पता चलता है अरे भाई जेब में तो पैसा है नहीं, ATM तो है नहीं, और ट्रेन पर कैसे बैठेंगे। आई प्रोग्रामिंग कोडिंग में जो रहेगा उसका दिमाग में रहता है कि बिना इनपुट का आउटपुट नहीं मिलता है, कि इनपुट पहले लेके जेब में निकलता है, पहले इनपुट डाल लेगा, ATM डाल लेगा, पैसा डाल लेगा, मोबाइल डाल लेगा, तब कहीं जाएगा। तो उन लोगों को हैबिचुअल हो गया है। तो वही हम चाह रहे हैं कि आप लोग को अपने से भी आप उसको इजी बनाइए, और जो थोड़ा बहुत कॉम्प्लेक्सिटी होगा हमारे वीडियो के माध्यम से वो भी दूर हो जाएगा। तो मेरा चैनल बनाने का यही दो मकसद था कि एक तो जितने स्टूडेंट्स भागते हैं कोडिंग से वो लोग वापस आ जाएं, और लैंग्वेज का कोई प्रॉब्लम नहीं है, और ये है कि कोडिंग जो है आपको करियर बनाने में भी हेल्प करेगा। तो इसमें जो है कन्फ्यूजन में नहीं रहना है कि हमारा हिंदी है तो हम कमज़ोर हैं, हमारा मैथ नहीं है तो हम कोडिंग नहीं कर पाएंगे, ऐसा कोई मिसकंसेप्शन दिमाग में नहीं रखना है। और इसी को मद्देनज़र रख के हम जो भी लैंग्वेज बताते हैं या जिस भी टॉपिक पे चर्चा करते हैं आम भाषा में करते हैं। हाँ, जहाँ टेक्निकल वर्ड यूज होना वहाँ हम टेक्निकल वर्ड यूज करेंगे, ठीक है। और इसी रिलेशन को बनाने के लिए ये चैनल स्टार्ट किया गया है। आप लोग जो सपोर्ट कर रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और हम आगे भी चाहेंगे कि हम लोग का रिश्ता इंटैक्ट बना रहे। ओके, थैंक यू।